हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 8 का जो साइंस का चैप्टर नंबर 17 है उसके बारे में जानेंगे। इसको हम लेके आए हैं। एक मतलब जो व्यक्ति है वो कमेंट किया था कि सर 8 क्लास का मतलब साइंस का 17 चैप्टर का मतलब बता दीजिए, ठीक है। तो उसी को हम लेके आए हैं, उसको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। और आप लोग को भी कोई डाउट रहे, क्वेश्चन है तो आप लोग भी कोई पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इसी चैप्टर को हम लोग आज देखेंगे। कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर अब आप बढ़ रही हो या बढ़ रहे हो, ठीक है। लड़कियों के लिए बढ़ रही हो और लड़कों के लिए बढ़ रहे हो, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? किशोरावस्था की ओर आप बढ़ रहे हो या बढ़ रही हो, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है और कक्षा 8 है और साइंस है, ठीक है, विज्ञान, ठीक है, बिहार बोर्ड। अच्छा, इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? पहले देखने वाले हैं सबसे पहले तो ये जो व्यक्ति जो जन्म लेता है तो कितनी अवस्था से उसको पार करना पड़ता है पूरी। तो 4 अवस्था होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि मतलब इसमें जो मेन चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में, ठीक है। 4 अवस्था है, उसमें हम किशोरावस्था के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में 17 नंबर चैप्टर में, ठीक है। तो किशोरावस्था की ओर अब आप बढ़ रही हो या बढ़ रहे हो। इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लिख चुके हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो क्या यहाँ क्या है कि मनुष्य का जीवन काल जो होता है ना वो 4 अवस्था से गुजरता है। ये पहली बात हम बोल दिए। तो मनुष्य की जीवन काल कितनी अवस्था से, मतलब जीवन काल बोले या फिर लाइफ टाइम, ठीक है, वो कितनी अवस्था से गुजरता है? 4 अवस्था से, 4 सिचुएशन से, ठीक है। पहला है शैशवावस्था, ठीक है, जिसको बोलते हैं इन्फेंसी, ठीक है। इन्फेंसी बोलते हैं जो होता है 0 से लेके कितने वर्ष तक का होता है? 5 वर्ष का, ठीक है। मतलब शैशवावस्था जो होता है वो होता है 0 से लेके 5 वर्ष के होता है, ठीक है। शैशवावस्था जो होता है वो 0 से लेके 5 वर्ष की अवस्था को बोला जाता है शैशवावस्था, ठीक है। इसको याद रखना, इन्फेंसी होता है। उसके बाद दूसरा है बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था जो कि चाइल्डहुड होता है, ठीक है, जो कि 6 से लेके 11 वर्ष तक होता है, 6 से लेके 11 वर्ष, जो कि दूसरा है बाल्यावस्था, ठीक है। तीसरा है जो कि महत्वपूर्ण है और इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? किशोरावस्था, ठीक है। टीन एंजर्स है, टीन एंजर्स, ठीक है, टीन एंजर्स किशोरावस्था, जो कि 11 से लेके 19 बोलो या फिर 12 से लेके 19 बोलो, ठीक है। 11 से लेके 19 बोलो या फिर 12 से लेके 19, ठीक है। ये कहलाता है किशोरावस्था। इसी के बारे में पढ़ने वाला। अच्छा, किशोरावस्था में क्या पॉइंट है? किशोरावस्था में मनुष्य प्रजनन की योग्यता को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या हो कि किशोरावस्था में जो है 11 से लेकर 19 या 12 से लेकर 19 की अवस्था में जो मनुष्य होता है या व्यक्ति होता है या लड़का या लड़की होता है वो क्या करता है कि जनन की जो क्षमता होता है वो क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। ये प्रजनन क्या हुआ? प्रजनन। तो प्रजनन का मतलब जैसे अपने जैसे संतान को पैदा करना। यदि हम लड़का है तो हम क्या कर सकते हैं कि मतलब अपने जैसे लड़का या लड़की को पैदा कर सकते हैं। मतलब दो चीज मतलब मिलेगा तब जाके होगा, ठीक है। जैसे मतलब शादी विवाह होता है, ठीक है, तो होता है ना, बाल बच्चा होता है, समझ रहे हो ना, बाल बच्चा होता है। मतलब प्रजनन का मतलब यही हुआ कि जब हम लोग क्या करते हैं कि इस उम्र में आ जाते हैं तो हम लोग इतनी मतलब काबिल हो जाते हैं कि प्रजनन कर सकते हैं, अपने जैसे संतान को पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अपने जैसे संतान हम यदि मनुष्य है तो मनुष्य पैदा कर सकते हैं, ठीक है। मनुष्य को जन्म दे सकते हैं। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता को जन्म दे सकता है, बात समझ रहे हो। बंदर है तो बंदर को दे सकता है, ठीक है। अपना लोग आदमी है तो आदमी को दे सकते हैं जन्म। तो प्रजनन का मतलब समझ गया कि प्रजनन का मतलब होता है कि अपने जैसे संतान को पैदा करने की क्षमता हो जाए, ठीक है। किशोरावस्था में मनुष्य प्रजनन की योग्यता को प्राप्त कर लेता है, बस समझ गया, अपने जैसे संतान को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। किशोरावस्था मतलब 11 से लेके 19 या 12 से लेके 19 की अवस्था में, ठीक है, लड़का रहे या लड़की रहे, ठीक है। उसके बाद है चौथा है प्रौढ़ावस्था, जो कि इसके बाद होता है। किशोरावस्था के बाद क्या होता है? प्रौढ़ावस्था होता है, जो कि उसको मतलब क्या, जैसे बूढ़ा होता है ना, वो बोल सकते हो। जैसे मान लो कि शादी विवाह हो जाता है तो उसके बाद की अवस्था, ठीक है, 30, 35, 60 इस अवस्था को प्रौढ़ावस्था। मतलब किशोरावस्था के बाद जो भी अवस्था है ना, जितना भी एज बचा हुआ सब क्या किस में आता है? प्रौढ़ावस्था, ठीक है। अगला पॉइंट है लड़कियों में लड़कों से पहले किशोरावस्था 1 या 2 वर्ष पहले प्रारंभ हो जाती है। ये लड़कियों में जो होता है ना, लड़का से पहले, लड़कियों में लड़का से पहले क्या हो जाता है? किशोरावस्था की जो अवस्था है वो 1-2 साल पहले प्रारंभ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि किसी लड़का का उम्र यदि 12 वर्ष है, ठीक है, तो 12 वर्ष में आके करेगा पूरा, 12 वर्ष में आके करेगा पूरा।
इसे तो प्रारंभ कहाँ से होता है? इसे प्रारंभ होता है 11 से 12, तो ऊपरी लेंगे। मान लो कि ये किसी लड़की की है, लड़का को ले लो, थोड़ा ज्यादा ले लो, ठीक है। मान लो कि लड़का में आया 15 पर, ठीक है ना। ये मतलब क्या, लड़कियों में लड़का की पहले किशोरावस्था 1-2 साल पहले आ जाता है। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे 11-12 यहाँ दिए, 11 से लेकर 19 या 12 से लेकर 19 ऐसे दिए, तो क्या हो सकता है कि लड़का में हो सकता है 13 से भी चालू हो सकता है, ठीक है। लेकिन लड़की में क्या होगा, 1-2 साल पहले हो सकता है, इसीलिए यहाँ 11-12 दिया है। तो हो सकता है कि लड़की में 10 साल से प्रारंभ हो रहा है लड़की में, ठीक है। लड़की में, लड़का में क्या होगा, 1 साल बाद, या तो 11 से होगा या फिर 12 से होगा, 1-2 साल बाद होगा। लड़की में पहले हो जाता है, लड़का में बाद में, ठीक है। लड़की में 10 में होगा तो लड़का में 11 में हो सकता है, या तो 12 वर्ष की आयु में। यदि लड़की में हुआ 11 वर्ष में, तो लड़का में हो सकता है कि 12 में हो या फिर 13 में हो, ठीक है। मतलब 1-2 साल क्या होता है, बाद होता है लड़का में, लड़की में पहले हो जाता है, ठीक है। इतना बात हम लोग समझ गए। अगला पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब लड़का लड़की में जो होता है वो जनन क्षमता का विकास होना। सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है किशोरावस्था में चेंजिंग आता है क्या, प्रजनन का, प्रजनन अपने जैसे संतान को पैदा करना। तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो लड़का और लड़की में, लड़का और लड़की बॉयज एंड गर्ल में, वो कौन है, जनन की क्षमता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जनन की क्षमता का विकास होना, ठीक है, किशोरावस्था, ठीक है। अगला पॉइंट है जनन के बाद किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। मतलब जनन जब प्रारंभ हो जाती है, मतलब हो जाता है, तो उसके बाद किशोरावस्था क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर चलता है क्या, प्रौढ़ावस्था। क्या चलता है, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो इतना बात हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा ये, जैसे मान लो कि ये हम चैप्टर, इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जैसे किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन है, उसके बाद कुछ तालिका है तो उसको भी बताने वाले, ये आपको दिखाई देता होगा बगल में, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, जैसे लंबाई में क्या होता है कि आदमी में क्या होता है, लंबाई का चेंजिंग आता है। अभी हम बताए थे कि किशोरावस्था में क्या होता है कि उसके जैसे मान लो 18 साल हो जाए, उसके बाद तुम्हारा एज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जितना लंबा हो उतना ही लंबा हो। उससे पहले 11 से लेकर 19 तक की बीच की अवस्था में जितना बढ़ना होगा बढ़ जाओगे, ठीक है। उसके बाद नहीं बढ़ोगे। तो वही बता रहा है कि लंबाई में कैसा परिवर्तन होता है। तो देखो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मतलब किशोरावस्था में जो कोई आदमी बढ़ता है तो वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि आदमी बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया, समझ रहे हो। ये स्पष्ट कोई भी आदमी पकड़ लेगा। इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है। मतलब किशोरावस्था में हड्डी में भी क्या होता है, तेजी से वृद्धि होता है। हड्डी भी क्या करता है, मतलब बड़ा होता है या वो और भी मजबूत हो जाता है, ये बोल रहा है। जिस कारण हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती है, हाथ पैर की हड्डियां क्या होती है, बढ़ती है, हाथ पैर, समझ लो। और बच्चा लंबा हो जाता है। क्या लड़के लड़कियों की लंबाई में वृद्धि समान रूप से होती है। यहाँ क्वेश्चन है कि क्या ये जो लंबाई बढ़ता है, सब में बढ़ता है, लड़कियों में बढ़ता है, लड़कियों में बढ़ता है और लड़कों में भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि लड़का और लड़कियों में सेम में बढ़ता है, जितना लड़का में बढ़ता है उतना लड़कियों में। तो देखो आगे क्या बोल रहा है, समान रूप से होती है। तो देखो प्रारंभ में लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। प्रारंभ में, शुरू में जो होता है ना, वो लड़का से ज्यादा तेजी से लड़की बढ़ती है, ठीक है ना। वो देखो कि कोई लड़का मतलब थोड़ा कम, दोनों का एज सेम है, दोनों सेम क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन कोई किसी लड़की को देखो कि मतलब वो बहुत लंबी हो गई है, देखते हो ना गाँव भर में लंबी हो गया। या मान लो कि हम ही लोग का जो है, जैसे मान लो कि हम जिसके साथ पढ़ते थे, हमारे साथ जो लड़की पढ़ती थी, तो उस सब का शादी अभी हो चुका है, बस समझ रहे हो। वो सब मतलब उस अवस्था, हम भी लोग शादी करने की उम्र में है। ऐसे देखो क्या है कि मतलब जो सरकार का नियम है, यहाँ आगे भी होगा, हाँ आगे होगा, सरकार का जो नियम है वो क्या है कि 18 साल की उम्र में लड़की का शादी हो जाना चाहिए। मतलब 18 साल होगा तो लड़की का शादी कर दिया जाए, मतलब कर सकते हैं, ठीक है। 18 से कम रहेगा तब नहीं कर सकते, 18 हो जाएगा तो। लेकिन अब इस नया मतलब जो नियम लागू हुआ है कोर्ट का, वो उसमें क्या है कि कम से कम लड़की का उम्र 21 साल होना चाहिए, उसके बाद शादी होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगा, ठीक है। उसमें मतलब उस पर जुर्माना लग सकता है, ठीक है। कम से कम 21 साल होना चाहिए लड़की का उम्र, अब कर दिया, पहले था 18, ठीक है, लड़का का 21 था, बस समझ लो।
तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रारंभ में लड़कियों लड़का की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है, मतलब लड़की जो होता है वो क्या होता है, तेजी से बढ़ती है लड़का की अपेक्षा, लड़का से ज्यादा बढ़ता है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक लड़का तथा लड़की अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जितना उसको बढ़ना होता है, जितना लंबा होना होता है उतना वो लंबा हो जाती है या हो जाता है। किसी बच्चे की लंबाई माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकता लक्षणों पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही संतुलित आहार की लंबाई को भी प्रभावित करता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि माता पिता आनुवंशिकता, जैसे माता यदि पिताजी यदि भूट है होता है ना, भुट्टा मतलब छोटा है, तो बच्चा भी उसका जो होगा ना वो छोटे होगा। ये तो इस पे तो डिपेंड पड़ता ही है। यदि किसी का पिता यदि खूब लंबा है तो बच्चा भी हो सकता है खूब लंबा हो। लेकिन ये बात फिक्स नहीं कि ऐसा होबे करेगा, ऐसा फिक्स नहीं। जैसा होता है ज्यादातर तो होता है, लेकिन ऐसा मतलब कभी कभी क्या होगा, किसी का पापा यदि भूट है तो वो उसका बेटा लंबा हो जाता है, या किसी का पापा मतलब लंबा है तो उसका लड़का भूट हो जाता है। तो उसका कारण है कि ये बताया संतुलित आहार की लंबाई को प्रभावित करना, मतलब संतुलित आहार जो होता है, खाना पीना जो होता है, खाना पीना उस पर डिपेंड पड़ता है। यदि खाना पीना उसको सही से मिला तो हो सकता है कि उसका माता पिता यदि भूट है तो वो लंबा भी कर सकता है, या हो सकता है उसका माता पिता पतला है तो हो सकता है कि उसका बेटा क्या हो, खूब लंबा हो जाए, खूब मोटा हो जाए। मोटा है तो पतला हो जाएगा, पतला हो तो मोटा, या हो सकता है मोटा है तो मोटे हो जाए। तो ये चेंजिंग हो सकता है किस पे, मतलब नहीं खाना पीना पे, ठीक है ना, खाना पीना पे ये चेंजिंग हो सकता है। खाना पीना पे क्या होता है, खाना पीना जिस तरह से खाएगा तो उस तरह से हो सकता है बदलाव हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस में देखा है कि जिस तरह से माता पिता उसी तरह से बच्चा भी होता है। लेकिन ये चेंज हो जाता है जब खाना पीना में चेंजिंग आता है। अच्छा, अगला आप तालिका है, ठीक है ना, इसको आपको दिखाई देता होगा साइड में, ठीक है। तालिका में क्या बताया जा रहा है, हम समझा रहे हैं कि देखो एक तरफ आयु दे दिया है, ठीक है, एक तरफ लड़का है एक तरफ लड़की है, ठीक है। लड़की की मतलब कितना बढ़ता है, देखो आयु है वर्षों में, आयु है वर्षों में, और उसके बाद क्या है, लड़का है लड़की है, लंबाई कितना प्रतिशत उसमें बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई लड़की यदि 8 साल की है, 8 साल की है, तो वो कितना होता है उसमें जो प्रतिशत मात्रा हो तो 77% बढ़ जाता है 8 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और लड़का में 72% बढ़ता है। तो लड़की से लड़का कम हुआ कि नहीं, लड़की में बढ़ता है 77, लड़का में 72, ठीक है। उसके बाद यदि यदि वो दोनों मान लो कि एक लड़का है एक लड़की है, यदि लड़का 9 साल का है लड़की 9 साल का, तो उसमें लड़का में जो होगा ना वो 75% की वृद्धि होगा, कितने में, 9 साल की उम्र में, ठीक है। और लड़की में 81%, ज्यादा हो रहा है ना, इसमें 75 उसमें 81। यदि 10 साल की उम्र है लड़का लड़की की, ठीक है, तो लड़का में बढ़ेगा 78%, 78% क्या होगा, वृद्धि होगा, विकास लंबा होगा, हड्डी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन लड़की में 84% हो जाता है। इसी प्रकार आगे देखते चलते थे 11 हो जाता है, 12 हो जाता है, 13, 14, 15, इस तरह से 18 वर्ष आते आते 100% वृद्धि हो जाता है किसमें, लड़का में, ठीक है। और लड़कियों में क्या हो जाता है, वृद्धि। अच्छा, लड़की में क्या है, यहाँ 17 वर्ष की उम्र में भी 100% हो जाता है। लड़का में 18 वर्ष की उम्र में आने पर 100% पूरा कंप्लीट हो जाता है, जितना उसको बढ़ना होता है, मोटा होना होता है या हड्डी का बढ़ना होता है, सब हो जाता है 18 वर्ष में लड़का में। लड़की में 17 में हो जाता है। बात समझ रहे हो कि मतलब कोई भी जो लड़का या लड़की है उसकी किशोरावस्था की लंबाई कितनी सेंटीमीटर तक बढ़ेगी, और मतलब जैसे 18 साल हो गया, ठीक है ना, 18 साल के बाद वो कितनी लंबाई की हो जाएगा, मतलब 18 साल जब होगा तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये चीज हम पहले मालूम कर सकते हैं। यदि लड़की 18 साल की नहीं है, मान लो कि 13 साल के या 14 साल का है, ठीक है, तो उसकी उस समय में हम कैसे पता कर सकते हैं कि लड़की जो है वो कितनी लंबी हो सकती है, ठीक है ना, ये चीज हम पहले मालूम कर सकते हैं। कोई लड़की यदि 14 साल की है, ठीक है, या मान लो कि 15 साल की है, 12 साल की है, तो उसकी हम लंबाई पहले पता कर सकते हैं कि लड़की कितनी लंबाई तक बढ़ेगी, लड़की रहे या लड़का रहे, तो उसकी लंबाई हम पहले पता कर सकते हैं कि लड़की जो है वो कितनी लंबी होगी, ठीक है ना। ये शादी विवाह में काम देता है, ठीक है। कोई लड़की भूट है, मतलब शादी कर रहा है, तो उसकी लंबाई वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी पहले मालूम कर लेगा। यदि 18 से कम है तब, वैसे तो 18 साल पूर जाता है उसके बाद ही शादी होता है, लेकिन 18 से पहले है तो ये पहले बात पता कर सकता है कि लड़की कितनी उम्र तक बढ़ेगी, मतलब कितनी लंबाई की होगी। तो ये बात हम पहले पता कर सकते हैं कि लड़की कितनी लंबाई की होगी, ठीक है, या लड़का रहे या लड़की। तो हम मान लेते हैं कि किसी लड़की की जो लंबाई है ना, कोई लड़की मान लो कि है वो तुम्हारा कितना है, 13 साल की है, ठीक है,
कोई लड़की मान लो कि 13 साल की है, ठीक है, 13 साल मतलब 13 वर्ष की है, ठीक है, कोई लड़की है जो कि कितना है 13 साल की है, ठीक है, तो 13 साल। अच्छा ये देखो, ये जो है वर्तमान लंबाई, वर्तमान जो लंबाई उस लड़की की वर्तमान लंबाई अभी कितनी है, मतलब वो जो लड़की है 13 साल की लड़की है, ठीक है ना, और उसकी लंबाई अभी कितनी है, वो मतलब कितनी लंबी है, उस वो लंबाई लिखेंगे। तो मान लो कि वो लड़की 114 सेंटीमीटर लंबी है, कितनी है 114 सेंटीमीटर क्या है लंबी है, 13 साल की लड़की है, मान लिए कि वो लड़की 114 जो भी रहे वो अभी उसे मान लिया हम, ठीक है, कि 114 सेंटीमीटर की लड़की लंबी है, ठीक है, 114 सेंटीमीटर यहाँ दे दिए। उसके बाद बोल रहा है कि वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई, वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई प्रतिशत, ठीक है, मतलब उसकी वर्तमान आयु में जो लंबाई प्रतिशत है उसको, जैसे मान लो हम तालिका में देखे थे कि जैसे 13 वर्ष की लड़की है तो उसकी जो प्रतिशत लंबाई होगा वो होगा 95, ठीक है, कितना होगा 95, यहाँ 95% दे देंगे, ठीक है, कितना दे देंगे 95%, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो 19 25 95, ठीक है, और ये 19 छक्के, अब फिर 5 से कटेगा 100 तो कितना बार में जाएगा 20 बार, अब बच गया 6 गुने 20, 6 गुने 20, इसका मतलब 20 छक्के कितना होता है 120, मतलब 120 सेंटीमीटर वो लड़की लंबी होगी, कितना वर्ष में जाके 18 वर्ष में, 18 वर्ष तक जाते जाते, या 17 भी बोल सकते हो, क्योंकि 17 साल में वो भी 100% प्राप्त कर लेते हैं, कोई 18 में जाके कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लड़की 17 में प्राप्त कर लेते हैं। तो 17 तक वो लड़की जाते जाते कितना लंबाई की हो जाएगी 120 सेंटीमीटर लंबाई की हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि 13 वर्ष में 114 है, 114 से कितना हो गया 120, तो बढ़ा ना,